आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर आज नागरिक अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर आशा वर्कर हड़ताल कर रही हैं। आशा वर्करों की मांग है कि सरकार उनकी मांगों को प्राथमिकता के तौर पर हल करे। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश में करीब 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पर हैं, जिनमें से करीब 1,000 से अधिक आशा वर्कर पलवल में हड़ताल पर हैं। यूनियन के अनुसार आशा वर्करों को प्रति माह केवल 4,000 रुपये और कुछ अन्य इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो औसतन प्रति वर्कर्स प्रति माह 7,500 रुपये के आसपास बनते हैं। लेकिन इससे सरकारी काम करने के लिए आशा वर्करों के लगभग 2,500 रुपये किराए में खर्च हो जाते हैं। यूनियन के अनुसार आशा वर्करों पर सरकार अतिरिक्त काम भी थोप रही है। वर्ष 2018 के बाद आशाओं के काम लगातार बढ़ गए, साथ ही महंगाई भी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। वर्ष 2009 में लगी हुई आशा वर्करों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आशा वर्करों से ऑनलाइन काम करवाया जाता है जबकि आशा वर्करों को ऑनलाइन के बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसके चलते आशा वर्करों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में सरकार से मांग है कि वह उनकी मांगों को पूरा करें। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य महासचिव हूँ। प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन? देखिए, ये हमने 3 दिन की हड़ताल की जो है घोषणा की थी और ये हड़ताल को आज 13 दिन हो गए हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुन लेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल जारी रहेगी। मांग हमारी आशा वर्करों को जो है पक्का कर्मचारी बनाने की है। जब तक उनको पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक उनको न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल करके 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन उनको दिया जाए, ESIPF की सुविधा दी जाए, तमाम सामाजिक सुरक्षा दी जाए, परिवार समेत इलाज की गारंटी दी जाए। पिछले 5 साल से आशा वर्करों के मानदेय में एक भी पैसे की कोई बढ़ोतरी हरियाणा की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने नहीं की है और काम लगातार आशाओं पे कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ते काम की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से आशा वर्कर जो है बहुत परेशान है और जब महंगाई बढ़ गई, काम बढ़ गई तो आशाओं के मानदेय बढ़ाए जाने चाहिए थे। सरकार जो है हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। हमने चेतावनी के तौर पे 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन सरकार जो है हमारी बात नहीं सुन रही है, बात नहीं कर रही है, इसलिए ये हड़ताल आगे बढ़ी है। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। बातचीत का प्रयास नहीं हुआ बीच में कोई? देखिए, कोई बातचीत का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इवन के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजियां की गई हैं और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी अनाप शनाप बयानबाजियां की हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप हमारी मांगे सुने, हमारी समस्याएं सुने और जो है हमारी जायज मांगे हैं उन पर बातचीत करके समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। तो सरकार चाहती है तब तक जारी रहेगी। हाँ जी, मेरा नाम रामरती चौहान है। मैं आपका प्रदर्शन चल रहा है? हाँ जी, हमारा प्रदर्शन जो है 8 अगस्त से चल रहा है और हमने 3 दिन का अल्टीमेट लेटर देके के अपनी हड़ताल शुरू करी थी, लेकिन सरकार से कोई समझौता, किसी तरीके की वार्ता नहीं हुई, इसलिए हमने अपनी हड़ताल मजबूरन बढ़ाई है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप जो आशा वर्कर को 4,000 रुपये फिक्स दे रहे हो, इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि रसोई गैस भी जो सिलेंडर है वो 1150 का कर दिया। हम दाल रोटी नहीं खा सकते। 4,000 में कोई अपना घर परिवार कैसे चलाए? हम 24 घंटे काम करते हैं और सरकार ऑनलाइन काम हम पे इतना प्रेशर दबा रही है कि ऑनलाइन काम एक ऑपरेटर ही कर सकता है और आशा वर्कर से वो लगातार ऑनलाइन, ऑफलाइन और फील्ड का काम कराना चाहते हैं सिर्फ 4,000 रुपये में। मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे यही है कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो आशा वर्कर जब पक्का काम है तो कच्चा वेतन क्यों? हमें किसी श्रेणी में लाए, हम ना मजदूर हैं और ना ही कर्मचारी, हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर वो दर्जा नहीं देते तो न्यूनतम वेतन 26,000 तो दे। कब तक चलेगी हड़ताल? अभी तो हड़ताल हमारी जारी है, सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है, इसलिए हमारी जो हड़ताल है 29 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अगर उसके बाद सरकार जो हमारा कुछ समझौता करेगी और 28 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। तमाम हरियाणा की आशा वर्कर विधानसभा जाएगी और विधानसभा का घेराव करेगी।